मेरा पार्टनरशिप कराने का तरीका थोड़ा अलग है बेटे, आपको प्रैक्टिस के लिए काफी मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे के सारे आपके नोट्स के अंदर होंगे। तो जैसे स्कूल में होता था ना कि सर एक ही पैटर्न के ऊपर 15 सवाल, ऐसा नहीं है बेटे इसमें। आप लॉजिकली समझिएगा, ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे केस स्टडीज के हैंडल। हाँ जी। तो आइए सर जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल, ये जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है, सबसे पहले इसमें ना बच्चे हम चैप्टर्स लिख देते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर लिखिएगा, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। याद है स्कूल में भी ऐसी था, है ना, इंट्रोडक्शन था ना पहले। हाँ मतलब ऐसा ही फंडामेंटल बोल ले, इंट्रोडक्शन। नहीं यार, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, सारी बातें आज करेंगे, एक बार देखेंगे। उसके बाद बच्चे गुडविल की काफी बात होगी। गुडविल के अंदर दो चीजें होती है बच्चों, एक होती है गुडविल की वैल्यूएशन, और एक होता है गुडविल का, याद आ रहा है कुछ कुछ, हिडन गुडविल भी होती थी कुछ। फिर हम देखेंगे बच्चे एडमिशन ऑफ पार्टनर, देन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हाँ जी, फिर उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहां तक था आपका। अगर मैं बोलूं सर क्या ये उसी पैटर्न पे चलता है, हाँ बेटी उसी पैटर्न पे ही है, लेकिन अब जो नए टॉपिक्स है थोड़े बहुत, आइए उसकी बात करता हूँ। एक होता है बच्चे जेएलपी। जेएलपी स्टैंड्स फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अभी आप शॉर्ट में लिख, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो, चलो कोई बात नहीं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हाँ जी, पता था मुझे आपके बारे में भी। हाँ जी, ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। देन एक आएगा बच्चे टॉपिक, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं कायदे से बोलूं ये जेएलपी वाला एक क्लास का, अगर मैं ऐसी क्लासेस भी लिख दूं, एक क्लास जेएलपी की, दो क्लास पीस मील की, डिसोल्यूशन की दो क्लास, डेथ की एक क्लास, रिटायरमेंट टू, एडमिशन टू, गुडविल पे आप कह सकते हो 2 से 3, और इसमें भी कह सकते हो आप 2 से। ये लेके हमारा पार्टनरशिप का चलने वाली है बात। डिग्री क्लासेस हो गई, वैसे हायर सेकेंडरी तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो डेटा बहुत है मेरे पास, समझ रहे हो। टेक्निकली पूरे महीने का डेटा है, जिसको हम एकदम से लंबी लंबी क्लासेस करके, ठीक है, काफी ज्यादा डेटा आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है बच्चे, तो आइए सर जी जरा शुरू करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। और मैं आज आपके साथ बहुत ही बेसिक बेसिक बातें करूंगा बच्चे। बहुत ही बेसिक बातों का मतलब सर, मतलब ये कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि पार्टनरशिप अकाउंट्स होता क्या है, आई मीन पार्टनरशिप फर्म्स होती क्या है, मतलब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंपनी। और एड्यू जंक्शन एक कंपनी है या फर्म है? पार्टनरशिप फर्म। कौन कौन पार्टनर है बेटे? वो बेटे जैसे जैसे चैप्टर बदलता जाता है हम वो चेंज करते जाते हैं। रेजोल्यूशन तो ठीक है। ठीक है, नहीं मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा। ठीक है, सो बेसिकली एड्यू जंक्शन क्या है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, मुझे वो नहीं है उसमें। मैंने इनको बोला था,
आज मैं चेंज कर रहा हूँ उस बात को, इट इज अ पार्टनरशिप, रियलिटी में इट इज अ पार्टनरशिप। तो आप देखना चाहते हो बेटे हमारा पार्टनरशिप फॉर्म में, आपने देखा बचपन में पार्टनरशिप डीड होती है, देखना चाहोगे पार्टनरशिप डीड? तो मैं नहीं दिखाना चाहता, सारी डिटेल थोड़ा ना बताते हो। लेकिन आपको अगर एक बात बताऊं, 5 मिनट से ज्यादा हमने उस पर टाइम नहीं लगाया था जिंदगी में, सिर्फ इतना लिखा हुआ उस पर, फर्म का नाम ये है, 2 पार्टनर है, दुष्यंत सर और मैं, और PSR क्या 1:1, ना कोई सैलरी की बात है उसके अंदर, ना कोई कमीशन की बात है, बेसिकली जो भी होगा हाफ हाफ, खर्चे होंगे हाफ हाफ होंगे, इनकम आएगी हाफ हाफ, आप समझ रहे हो? और जनरली आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं हफ्ते में 3 दिन आना स्टार्ट कर दूं, लाइक हमारा PSR है, अगर मैं एडिट जंक्शन की बात करूं सो 1:1, और अगर मैं हफ्ते में 3 दिन आऊं और दूसरे दिन 6 दिन आ जाऊं, क्या ये सस्टेनेबल चीज है? नहीं है, समझ रहे हो? अगर आज एकदम से 5 लाख रुपए किसी को देना हो, तो मैं सर को बोलूं सर आप दे दो 5 लाख, मैं क्यों दूं? नहीं। तो आपको बहुत सारी चीजें जो बड़ों के लेवल पे चल रही होती है दिख नहीं रही होती, बट इट गोज विद अ वेरी बैलेंस्ड थॉट। हमारे नंबर ऑफ मैन आवर्स ऊपर नीचे कुछ होता है वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं इफ वी आर 1:1 पार्टनर, आप मुझे बताइए जब हम कैपिटल लाए होंगे बराबर लाए होंगे या अलग अलग लाए होंगे? सेम लेकर आएंगे भाई, समझ रहे हो? हर चीज 1:1। आपको बता तो वो भी एक ना, जैसे जो आपने देखा वो सन पैक लगे होते हैं, लाइक आपने देखा बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है? तो वो बोर्ड की वजह से ना वो पुलिस ने FIR कर दिया, तो सबसे पहली FIR मेरे ऊपर हुई, तो मैं चला गया, ठीक है, लेकिन मेरे मन में क्या होगा सोचो। नहीं तो फिर ठीक है, तो दुष्यंत सर के ऊपर भी एक FIR हो गई, मैंने नहीं करवाई, वही यहाँ सोचो मैं दूसरी जगह जाके बोल दिया यहाँ पे भी कर दो, लेकिन एक कालिका जी पुलिस से हुई, एक मालवीय नगर वाले से हुई, ठीक है, ये करवाई संजय ने। संजय को हमने बोला था कि बोर्ड लगा दियो, उसने पुलिस स्टेशन के आगे लगा दिया बेटे। सो बेसिकली मतलब सेटिंग असाइड ऑब्वियसली ऐसा तो वो नहीं है, बट एक पार्टनरशिप फॉर्म बहुत सारे और फंडामेंटल्स पे चल रहे हैं जो यूज कर दूंगा मैं आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। पर मेरा आपसे सवाल है, आप तो सब चीजें पढ़कर आए हो, मेरा आपसे सवाल है, डू पार्टनरशिप फर्म्स 146 से लेके 246 तक, वेरी नाइस, ग्रुप पे मैसेज नहीं, सॉरी फॉर, अब आपके सीधा घर पे मैसेज जाएगा। डू पार्टनरशिप फर्म्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, PNL अकाउंट? क्यों जी? क्या पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं क्या वो ट्रेडिंग और PNL बनाती हैं, या वो सीधा PNL एप्रोप्रिएशन बनाती है जो आपने बनाया है? सीधा PNL एप्रोप्रिएशन। भाई PNL एप्रोप्रिएशन से भाई स्टार्ट तो नेट प्रॉफिट से ही होता था, और वो नेट प्रॉफिट तो ट्रेडिंग से ही निकल कर आएगा, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, और ट्रेडिंग कैसे बनेगा? वो भाई जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल सब होता है बेटे पार्टनरशिप, तो जो कोई अलग अकाउंटिंग थोड़ा ना है। आप ये कह सकते हैं ट्रेडिंग, क्या ये ट्रेडिंग बनाती है? बिल्कुल। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सर इसका आंसर क्या है, डेफिनेटली दे प्रिपेयर ट्रेडिंग PNL। और अगर मैं इसका सीक्वेंस बताऊं तो सबसे पहले बेटा वो क्या पास करते हैं? जर्नल एंट्री, बेटा बिना जर्नल एंट्री अकाउंट से स्टार्ट करो, उसके बाद बच्चे लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। अब सीक्वेंस देखते हैं, सबसे पहले क्या बनेगा? ट्रेडिंग, उसके बाद उसके बाद PNL एप्रोप्रिएशन, उसके बाद कैपिटल अकाउंट जी, वो भी पार्टनर्स कैपिटल जो आप कह रहे हो है ना, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद दिस इज द सीक्वेंस,
और ये बीच बीच में जो रीवैल्यूएशन वो डलता है वो सब देख लेंगे। वो तो कोई इवेंट होता है तो बन रहा होता है, बट स्टैंडर्ड लेवल पे तो यही चल रहा होता है। मुद्दे की बात ये है कि सर जी, कि जब आपने स्कूल में प्रैक्टिस करी थी, स्कूल में क्वेश्चन करे, क्या उसमें ट्रेडिंग पीएनएल बनवाते थे? होते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए ना बच्चे, आप ऑलरेडी फाइनल अकाउंट सीख चुके हो। आपने जो फाइनल अकाउंट सीख लिया ना, कि इतनी सेल, इतने खर्चे, आप सीधा सीधा, अगर मैं वहां जो भी हमने क्वेश्चन करे फाइनल अकाउंट्स में, अगर मैं बोलूं कि भाई ट्रेड मतलब उसमें बिजनेसमैन का नाम हटा के फर्म कर दूं, तो सारा सेम क्वेश्चन है। तो ये तो आप सीख चुके, आप ऐसा मत सोचो कि ये कुछ अलग चीज है, कि ट्रेडिंग अलग होगा पीएनएल अलग, ऐसा नहीं। हम लोगों को पार्टनरशिप फर्म में वो चीज सिखाई जाती है जो थोड़ी अलग चली है, और जो अलग चली है वो ये वाली है बच्चे, दैट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन। जो पार्टनरशिप में हम लोग सीखेंगे वो ये वाला होगा। कहिए साहब, सबसे पहले आपको क्लैरिटी आ रही है क्या चीजें? मैं आपके साथ थ्योरेटिकल बातें नहीं करने वाला। पार्टनरशिप डील में क्या क्या होना चाहिए, नाम होनी चाहिए, कितने पार्टनर होते हैं, सारी बातें नहीं करने वाला। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जिस तरीके से आपने स्कूल में बहुत सारा डेटा देखा है, वो ऐसे उतना डेटा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो वाली चीज है। एक सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए बच्चे। एक चीज साथ में सोचिएगा कि एक पार्टनर क्या चाहता है, कि उसका कैपिटल बढ़ता जाए, क्रेडिट होता जाए, या कम हो जाए, खत्म हो जाए। हाँ, क्रेडिट। और हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे होंगे बच्चे? पार्टनर के लिए या फर्म के लिए? फर्म। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बच्चे, नोट कर लिया बच्चों ने? अभी किसके नीचे नोट डाल दीजिएगा, वो बेटे शुरू करने वालों बस। और लिख दीजिएगा, अकाउंटिंग इज डन फॉर द पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग इज डन फॉर द पार्टनरशिप फर्म, फुल स्टॉप। इट इज नॉट डन फॉर द पार्टनर। मैं पार्टनर के लिए कोई खाते नहीं बनवा रहा बेटे, मैं तो फर्म के लिए बनवा रहा हूँ जी। समझ रहे हो? फर्म की अकाउंटिंग हो रही है। और अब मेरे आपसे छोटे छोटे सवाल, जो कि मैं जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करता जाऊंगा। लिख लिया सब बच्चों ने नोट? चलिए, अब मेरे कुछ सवाल हैं, जैसे जब हमने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करा होगा, आइए बात करते हैं बेटे एडू जंक्शन की ही। तो मुझे बताइए, फर्म का नाम क्या है जी? एडू जंक्शन। तो अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर एक एग्जांपल ना, यही वाला बड़ा एग्जांपल चला दूंगा आज अभी, उससे आपको काफी कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। तो सर, फर्म का नाम है एडू जंक्शन, और इसके पार्टनर, मैं एस और डी लिख रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं चला रहा। डी स्टैंड्स फॉर दुष्यंत सर, एस स्टैंड्स फॉर। तो हम लोगों ने डिसाइड करा था कि एक ऐसा करते हैं, फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, आपको क्या लग रहा है? हमने जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट करा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने पहले स्टार्ट नहीं करा था, दुष्यंत सर ने पहले स्टार्ट करा। मेरे को स्टार्टिंग से मेरा पैशन तो था, पर मैं आ नहीं रहा।
मतलब समझ रहे हो कि जॉब में ही करूँ ना करूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में था, फिर एयरटेल में भी था, लास्ट कंपनी तो एयरटेल थी। पर मतलब कंफ्यूज था लाइफ में कि मतलब करना क्या है। मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ जी। एयरटेल बंद हो गई। अच्छा अच्छा, इतना इन्फ्लुएंशियल इंसान हूँ मैं। तो तेरे नंबर भी नहीं आ पा रहे टेस्ट में कभी। ठीक है। सो बेसिकली आप समझिए, मतलब तो दुष्यंत सर पहले से मतलब एज फैकल्टीज अलग अलग जगह जाते थे। तो हम लोगों ने डिसाइड करा, मतलब हमारा ना जैसे जब सीए हो गया था, मैं जॉब में था, तो मैं दुष्यंत सर से 4-5 साल बात नहीं हुई को। ठीक है, बिल्कुल बेटे सही जा रहे हैं। सर एक बार रिपीट करवा दो पहले का। नहीं सोच रहा हूँ, पढ़ाई देता हूँ कोई नहीं तो जाना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो पार्टनर के नाम बदल रहे हैं हम। ठीक है, तो क्रिकेट और वो खेलते थे, आप तो सोच रहे हो नहीं। ठीक है, बहुत क्रिकेट और मतलब बेसिकली क्या था, फोर्थ फिफ्थ से ही जानते हो दुष्यंत सर ना। मतलब मैं तो पहले ही रहता था उधर कॉलोनी में, तो मेरा तो सर्कल था। पर दुष्यंत सर नए नए आए थे और उनसे कोई बात नहीं करता था ज्यादा। हाँ? तो जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ऐसा होता है ना, कोई बच्चे जिसको खिलाते नहीं, बॉल जाती है वो भाग कर लेकर आते हैं कि हो सकता है धीरे धीरे बारी मिल जाओ। ठीक है, तो एनीवेज वो अलग बात है। ठीक है, तो बेसिकली जब हमने डिसाइड करा, तो हमने सोचा ठीक है भाई, फॉर्म। अच्छा एक बात बताओ, इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसमें। जैसे ही हमने फर्स्ट डे पढ़ाना स्टार्ट करा इन द नेम ऑफ एड्यू जंक्शन। एड्यू जंक्शन नाम ही तब आया जब पार्टनरशिप हुई। नहीं तो अगर कोई बंदा अकेला पढ़ा रहा है तो अपने नाम से पढ़ा लेगा ना भाई। सौरभ सर क्लासेस। आप मुझे बताइए, इस पार्टनरशिप फॉर्म में अगर मैं दुष्यंत सर को आज एक प्रपोजल दूं, तो उनके नाम का बोल, बेटे तुम मॉर्निंग बैच वाले पढ़ाई कर चुके ना, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा पढ़ाई को लेकर। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि सर फर्म का नाम बदल देते हैं, तो बोलेंगे हाँ क्या रखना है, और मैं बोलूँ सौरभ सर क्लासेस, मानेंगे? ऑब्वियसली नो। तभी ये वर्ड भी क्यों आया, ये एडुकेशन, क्योंकि भाई अगर कोई एक इंसान होगा उसका चल रहा, वो तो अपने नाम से कर सकता है, तो मैं थोड़ा ना करूँ। समझ रहे हो? तो मुद्दे की बात ये है, हमें मेन जब हमने स्टार्ट करा, क्या मैंने तभी पार्टनरशिप हमको रजिस्टर कर लिया? मतलब पहले लीगल फॉर्मेलिटीज, और कल को आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, मैं कह रहा हूँ मोमोज की दुकान वाले जो मर्जी करो, ये लोगों को पता नहीं होता क्या, पहले रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। लेट फर्स्ट वी शुड रजिस्टर आवरसेल्फ इन पार्टनरशिप एक्ट। या पहले धंधा करना चाहिए, पहले लॉजिक तो समझ लो काम करने की, पहले लॉजिक समझने पड़ते हैं कि। तो साल डेट तक ऐसे ही चला, नाम बाहर लिख दे, कौन सा कोई देखने आ रहा है। ठीक है, सो बेसिकली आफ्टर सम टाइम, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझ आए कुछ चीजें। हम लोगों को फर्म इसलिए रजिस्टर करना पड़ा, क्योंकि अगर मुझे बैंक अकाउंट खोलना है तो मुझे करंट अकाउंट चाहिए। तो सर उससे पहले फीस कैसे आ रही थी, पर्सनल में आ रही थी। लेकिन जब अमाउंट बढ़ जाते, जब हमने देखा भाई महीने का ये आ रहा है, ये चीज हो रही है, ये हो रहा है, तो रिस्की हो जाता है। तो बेसिकली हमने एक करंट अकाउंट खोला। और अगर मैं करंट अकाउंट खोल रहा हूँ तो क्या वो किसी इंडिविजुअल का खुलता है? नहीं, वो खुलेगा फर्म का। तो बोलेगी फर्म की एग्जिस्टेंस दिखाओ, वहां पे जन्म हो पार्टनरशिप डीड। ये किसी लीगल किसी से बात करते हैं, पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं, उसमें लिखना क्या, 1:1 और बात। समझ रहे हो? तो बेसिकली हम दोनों पार्टनर हैं, दुष्यंत सर हैं, सौरभ सर, और हमने, चलो अब मैं और ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं जाऊंगा, मैं आपसे सीधा सीधा टू द पॉइंट बात करूंगा। दुष्यंत सर ने जब फर्म को पैसा दिया होगा इनिशियली 1 लाख रुपए, तो मैंने भी कितने रुपए दिए होंगे बेटे? हैज टू बी।
क्यों चल रहा है ऐसा ये? क्योंकि हमने पीएसआर डिसाइड कर लिया था कि हमारा पीएसआर क्या है बेटा, 1:2। मेरा आपसे सवाल, जर्नल एंट्री कौन डालेगा? एडू जंक्शन डालेगा। और एडू जंक्शन क्या एंट्री डालेगा? बैंक अकाउंट कितना? 2 लाख। टू डील्स कैपिटल 1 लाख। टू एस कैपिटल। और आपको सामने दिख जाना चाहिए कि फर्म की बैलेंस शीट मैच हो गई है, एसेट बढ़ गया 2 लाख रुपए से। और फर्म के लिए ये जो कैपिटल अकाउंट है ये क्या नेचर है इसका? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। फर्म इज डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर, इसलिए फर्म इसको लायबिलिटी साइड पे दिखाता है। तो एक पार्टनर का, अगर अभी आपको समझते जाइएगा, जब बैलेंस शीट बनी तो कैश कितना आ गया? 2 लाख। दुष्यंत सर को और मेरा कैपिटल कितना कितना आ गया? 1 लाख। अगर आज के आज बंद हो जाए, मान लो ये एंट्री डली और भाई साहब ने सोचा बंद कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि फर्म मुझे कितना पैसा देगा? क्यों? क्योंकि मेरा क्रेडिट बैलेंस है, एज पर बुक्स चलना है भाई, समझ रहे हो? बैलेंस शीट के अंदर जब फर्म बंद हो रही है, मान लो अगर आज के दिन बंद हो रही है, ये एंट्री डली, एक ही एंट्री है, ठीक है? तो अगर मैं बंद करता हूं तो मुझे मेरा 1 लाख देगा ना, और वो बैलेंस शीट में दिख तो रहा है कि 1 लाख दे रखा है मैंने, और दुष्यंत सर को ये कितना देगा? और बंद हो जाएगा, कैश हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस अगर बहुत ज्यादा हो, 10 करोड़ 20 करोड़, इसका क्या मतलब है? कल को जब वो फर्म बंद होगा तो जो 10-20 करोड़ का क्रेडिट आ रहा है, आई हैव टू टेक फ्रॉम द फर्म। फर्म ओज टू द पार्टनर्स। तो जैसे जैसे क्रेडिट बैलेंस बढ़ता जाता है, पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता जा रहा है, और अगर वो छोड़ के जाएगा तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। आपके हिसाब से ये कैपिटल कैसे बढ़ाया जा सकता है? वी स्टार्टेड दिस, 2 लाख आ गए, क्या मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट कैपिटल बढ़ा देता है? तो नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस बिलोंग्स टू द ओनर्स, एंड इट इज दैट्स व्हाई इट इज एडेड टू द कैपिटल। अब मान लो हमें एकदम से लॉटरी लग गई, मान लो हमने कोई ये फर्म कोचिंग का तो स्टार्ट ही नहीं करा, फर्म के नाम पे लॉटरी लग गई बेटा, और कितने रुपए आ गए? 1 करोड़ रुपए कैश आ गया, 1 करोड़। अभी 1 करोड़ क्या मैं ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाऊंगा इनकम? सोच के देखिएगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर ही पूरा, सोच बना रहा हूँ आपकी। क्या ये 1 करोड़ की सेल नहीं हो गई? वो अदर इनकम मान लो, कोचिंग से नहीं आई तो क्या हो गया, इनकम तो इंस्टीट्यूट की है। 1 करोड़ आ गई, खर्चा कुछ हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट 1 करोड़, नेट प्रॉफिट 1 करोड़, नेट प्रॉफिट 1 करोड़, तो भैया 50 लाख सर के अकाउंट में ऐड होगा, क्रेडिट हो जाएगा मेरे अकाउंट। अकाउंट का मतलब डीज कैपिटल अकाउंट एंड एस कैपिटल। और अब हमारा कैपिटल कितने कितने से दिख जाएगा? 51। So when you are earning profits, your capital keeps increasing. समझ रहे हो? आप मुझे बताइए, दुष्यंत सर और मेरा कैपिटल अभी कितना होगा? मान लो एडू जंक्शन की बैलेंस शीट बना रही, तुम्हारे हिसाब से, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बोले सारी बात वो उसको काम आएगी सारी बात। आपके हिसाब से एडू जंक्शन की बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के आई मीन एसेट साइड में क्या क्या रहा होगा? हाँ, करेक्ट। क्या मैं कह सकता हूँ एसी आ रहे होंगे, 7-8 एसी लगे होंगे, प्रोजेक्टर, एसी लगा ले तू 5 लाख का, 5 लाख के प्रोजेक्टर लगा ले। और बताओ लैंड एंड बिल्डिंग, ये नहीं आ रही है, किराए पर है। और फर्नीचर 3 लाख रुपए। और स्क्रीन, ये 8-10 स्क्रीन लगा ले, 1 लाख रुपए की सारी स्क्रीन जो लगी हुई है। महंगी तो नॉर्मल वाइट कपड़ा होता है। कैश, कैश कितना होगा? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं वो छिपाता हूँ कोई ना। कितना कैश होगा? गुड, बैंक भी ले ले यार। बैंक का तो मैं तुम्हें करंट अकाउंट का बैलेंस दिखा सकता
204 रुपए। माइनस वो आप चलाते तो माइनस होता था ना। बट स्टिल मतलब आप रीजनेबल, मतलब इतना गहरा क्या जा रहा है, मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, बाकी पैसा कहाँ गया भाई, विड्रॉ कर लिया भाई। एक बात बताओ, मैं एडू जंक्शन में यहाँ पे G31 में कैश क्यों रखूंगा, 8-10 लाख 50 लाख 1 करोड़, जो आएगा घर चला जाएगा, सारे खर्चों की पेमेंट होगी, घर चला जाएगा। एडू जंक्शन की बैलेंस शीट है, जो कैश में लेके चला गया वो एडू जंक्शन थोड़ा ना बड़ा हो। और एडू जंक्शन के जो करंट अकाउंट में सिर्फ उतना बैलेंस रखते हैं जो खर्चे के लिए जरूरी है। मेरे को यहाँ पे थोड़ा ना अकाउंट में क्या करूंगा, यहाँ पैसा डालूं। सो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट एडू जंक्शन बैलेंस शीट तो यही है। और बेटे आप सभी बच्चे क्या बैलेंस शीट में आ रहे हो? बिल्कुल बेटे। डेटर्स, जो बच्चों का कुछ भी अगर आउटस्टैंडिंग होगा, बैड डेट भी हो सकता है बेटे, कोशिश करिएगा कि नहीं, नहीं तो बेटे हमारा रिकवरी डिपार्टमेंट है, संजय हेड है बेटा उसका। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ जो भी ड्यू होता जा रहा है वो डेटर्स है, और लगा लो ठीक है 4 लाख 5 लाख जो भी ड्यू। क्रेडिटर्स किस चीज के होंगे हमारे, हमने किसको देना, बिजली का, और ये सभी चल रहा है, ये सब अपना खरीदा बेटे उधारी लेके रखा बेटे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ज्यादा से ज्यादा 20 लाख का एसेट है जी, दिमाग लगाना तो ना। अच्छा कितना टोटल आ रहा है एग्जैक्टली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10, ओहो, ये तो रियल में बन के लग रहा है। अब आप मुझे बताइए दुष्यंत सर का कैपिटल, मेरा कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, और हमारी लाइबिलिटीज आप लगा लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो छोड़ो ना आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी, क्या करो कंफ्यूज हो गए फालतू में। मान लो सबका जो भी आउटस्टैंडिंग है सारा मैंने पे कर दिया। अब आप मुझे बताइए क्या बाइफरकेशन, पीएनएल में कितना, आपके दिमाग में पीएनएल में तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन जब आप उसी प्रॉफिट को घर ले गए, उसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है, आपका पीएनएल खत्म होता जाता है। एक कंपनी की बैलेंस शीट में जो पीएनएल होता है वो होता है जो उसने रिटेन करा हो, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो शेयर कर दिया, तो पीएनएल खत्म हो जाता है पैसा। तो अगर मैं आपको कायदे से बताऊं, कुछ पीएनएल वीएनएल में पड़ा हुआ है, कुछ नहीं पड़ा हुआ। दुष्यंत सर का 10 लाख, ये बैलेंस शीट। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अगर आज मुझे ये निकाल रहा हूँ ना डिसोल्यूशन हो रही हो, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे देखना है सारा सामान कितने का लगा हुआ, काउंटर आधा आधा दुष्यंत सर। हाँ जी, कह रहे हैं आप अपना ऑडिट करते तो पैसे लेते हो दूसरे ऑडिट करते हैं। ये मैं ऑडिट अगर ऑडिट करवाऊंगा, और अगर ऑडिटिंग करवाऊंगा तो किसी अच्छे केस से करवाऊंगा। ध्यान रखियो कि सिंगल एंट्री का तेरा टेस्ट तो पक्का है। आपने ऐसी बोला, मैं ऑडिटर को कह रहा था कि दुष्यंत सर ऑडिट पढ़ाते हैं तो वो ऑडिटिंग करेंगे। हाँ ठीक है ना, उसलिए बोला। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं कह सकता हूँ कि सर हम लोगों ने ना, मैं आपको बता रहा हूँ मतलब जैसे कि कोई जर्नल एंट्री लेजर नहीं डाले हुए, बट जिस दिन भी हमें अकाउंट्स को सेटल करना है तो वो इस एक डेवलपमेंट है ना अकाउंट्स को लेकर, तो वो फटाफट सेटल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपके साथ मुद्दे पर आ रहा हूँ बेटे, बहुत देर हो गई मैंने आपको, और आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ वाली बात, बिल्कुल यहाँ वाली बातें नहीं कर रहा। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रख के आंसर दीजिएगा। ठीक है जी, ध्रुव जी क्लियर है आप तक सारा? बैलेंस शीट कितने से आपकी मैच हुई है? ऐसे तो आपने कर दिया बेटे क्लियर है जी। बैलेंस शीट ही डिस्कस कर रहे हो ना, रीत की मैच हो गई बैलेंस शीट ना, मैच में कितने का क्या पा रहा है, कर रहे हो मैच, करो।
एकदम शरीफ बच्चा है, वो फंस गया मुझसे। चलिए अब आप मेरी बात समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट लिख लिया बच्चों ने, ठीक है। आइए दूसरा पॉइंट, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब आप मुझे बताइए, एड्यू जंक्शन जो है क्या एम्प्लॉइज को सैलरी देता होगा? तो मान के चल लो अगर 5 लाख रुपए की सैलरी है, मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज अ जर्नल एंट्री? 5 लाख रुपए की सैलरी दी है, क्या जर्नल एंट्री है? क्या करो बच्चे, एंट्री सैलरी डेबिट, क्या बोल रहे हो? ये ई लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका? हाँ, सैलरी टू, मुझे पता है आप सभी बच्चों के मन में चल रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बेटे पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता है जो मालिक को दिया जाता है, मालिक होते हैं पार्टनर, उनको कुछ देते हो तो यूज होता है। और अभी आपको भी नहीं पता कैसे यूज करूंगा मैं, उसको भी ध्यान से देखते जाइएगा। आपको पहले ये नॉर्मल एंट्री नहीं लग रही, सैलरी दिया तो कर दिया सर आउट पेमेंट, और अगर ये आउटस्टैंडिंग होता तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं इस सैलरी को किधर भेज देता हूँ? पीएनएल टू सैलरी 5 lakhs। सेकंड वाला पॉइंट लिख लीजिए। एकदम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे बेटे, बहुत सारी चीजें एकदम से, तो प्लीज ध्यान से नोट्स बनाइए। आगे बढ़े। एंड क्या मैं कह सकता हूं, सर आप तो ये सैलरी की बात कर रहे हो ना, चाहे ये सैलरी होता, चाहे ये रेंट होता, चाहे ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता, चाहे ये वाटर एक्सपेंस होता, वॉट एवर एक्सपेंस इट इज, मैं खर्चा डेबिट करता तो बैंक कर देता, और उस खर्चे को कहां भेज देता बेटे? पीएन। लेकिन मुद्दे की बात यह है भाई, अगर एड्यू जंक्शन ने दुष्यंत सर को सैलरी दी हो, एड्यू जंक्शन ने डी को दी है सैलरी, और सैलरी दी है बेटा 1 लाख रुपए। अब आप मुझे बताइए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू, आप एंट्री तो सही बोल रहे हो, क्योंकि आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया हुआ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू डीज कैपिटल ऐसे लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और करेक्ट वे में बता रहा हूँ। एंट्री सही है आपकी, लेकिन उसका एकदम राइट वे बता रहा हूँ। और राइट वे है कि मैं सैलरी ही डेबिट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, और ये सैलरी मैंने किसको देनी है? दी तो नहीं है ना अभी, तभी तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट क्यों करूंगा, लायबिलिटी बना रहा हूँ क्योंकि दिया नहीं है ना। और अगली एंट्री में क्या करूंगा, ये सैलरी को मैं पीएनएल में नहीं भेजूंगा, ये सैलरी को मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भेजूंगा टू सैलरी। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सैलरी टू डीज कैपिटल इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, और ले देके उससे आपको दिख रहा होगा सैलरी डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, कट रहा है, ले देके तो वही एंट्री है पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू डीज कैपिटल। लेकिन बस एब्जॉर्ब करने की बात है कि हाँ सर ऐसे भी हमें समझ आ रहा है अगर लिखित मिल गया। नहीं तो आप इसका शॉर्ट में एंट्री क्या डाल सकते थे बच्चे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू डीज कैपिटल। क्लियर है जी? और आप मुझे बता दो बेटे, थोड़ा सा रिफाइंड वे में बात करूंगा, ये एब्जॉर्ब हो गई आपकी बात। अब आप मुझे बताइए, अगर ये सैलरी है तो भी ठीक है सर, कोई बात नहीं, और क्या क्या पार्टनर को दिया जाता? कमीशन। तो मैं इसके नीचे ही अगर जस्ट वर्ड्स लिख दूं, कमीशन होता था,
आईओसी, और कुछ रिजर्व्स का तो अलग से एंट्री वो बना दूंगा। यही होती थी दो चीजें जो पेमेंट होती थी, है ना। बिल्कुल बात करेंगे उसकी, पहले जर्नल एंट्रीज के एंगल से एब्जॉर्ब कर लें। यहां तक क्लियर है बच्चों को? अब आप मुझे बताइए, अगर एड्यू जंक्शन ने सौरभ सर को आईओसी दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, अब आप मुझे बताइए एड्यू जंक्शन क्या एंट्री डालेंगे? टू बैंक कर देगा, मेरे बैंक में दे देगा, या मेरे को क्रेडिट करेगा? बस सिर्फ क्रेडिट करेगा बेटा इस कैपिटल। कितने रुपए से? 50,000 और 50,000। और क्योंकि ये पार्टनर को जा रही है तो मैं इस आईओसी को मैं पीएनएल में नहीं भेजूंगा, मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन। सो यू शुड नो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या जा रहा है। और आप ले देके आप ये कह सकते हैं कि सर इन दोनों एंट्रीज की जगह क्या हम ऐसे कर सकते थे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल 50,000 50। जी हाँ बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात? मुझे बताइए कोई दिक्कत? ओके। अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं तो आइए, मेरे हिसाब से सबसे पहले अब हम फॉर्मेट बनाते हैं किस चीज का सर जी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। करंट वाला करेंगे जी बिल्कुल, जब कैपिटल अकाउंट और वो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग होता था, समझ रहे? करेंगे तो उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और अभी अभी कौन सा साल खत्म हुआ है बच्चे? 23-24। तो प्लीज एंट्रीज के हिसाब से देखिएगा। आप मुझे बताइए पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट आ रहा होता है पीएनएल से, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर आ जाता है? ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और अब आप मुझे बताइए, जब मैं किसी पार्टनर को सैलरी देता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सैलरी, तो एंट्री क्या हो रही है? अब आप अपनी शॉर्ट वाली बता सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। गलत बोल रहे हो इसलिए यही दिक्कत, तो सैलरी नहीं। अच्छा ठीक है, वो तो मैंने भी लिखवाया, तो मैं पीएनएल सैलरी, ठीक है। बट आपको शॉर्ट वाली एंट्री बोलिए, जो मैंने आपको समराइज वे में करी, जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो आप कह सकते हैं टू बीस कैपिटल टू एस कैपिटल, और अब ब्रैकेट में डेफिनेटली पेपर में सैलरी लिख कर आ सकते, ठीक है। मैं इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी, चलो ऐसे कर देता हूं। हाँ दोस्त, क्या कह रहे हैं? कैसे भी कर सकता है, तो सैलरी लिख के उसके नीचे तू सैलरी कर दे और नीचे ऐसा करना है, ऐसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कर दूं क्या वैसे? चलिए एक बार ऐसे भी लिख के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या करा, टू सैलरी, और क्या करोगे बच्चे आप? बीस कैपिटल एस कैपिटल, लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपको एक चीज में फंस ना रहो। क्या इसको आप कैपिटल अकाउंट में डालोगे? हाँ, अच्छा सैलरी को नहीं डालोगे, इसीलिए इसमें ना फंस जाओगे। आपको लगेगा डीस कैपिटल टू सैलरी हो रहा है, तो तुम भूल जाओगे। प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लेकिन जो आपने उसको सैलरी क्रेडिट करी, तो उसका कैपिटल बढ़ाया नहीं आपने। इसीलिए मेरे हिसाब से ना ये वाला रिस्की है। लिख दिया था क्या बच्चे? एक मैं फाइनल चीज लिख रहा हूँ, बस वही लिख लेना, सो दैट आप गलती ना करो, ठीक है। आप ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर तुम डीस कैपिटल लिखोगे ना तुम्हें याद रहेगा, डीस कैपिटल ब्रैकेट में सैलरी कर दो, एस कैपिटल ब्रैकेट में सैलरी दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें। क्योंकि जब आप ये एंट्री डालोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा बच्चे कि मुझे कैपिटल में भी डालना है, ठीक है। अच्छा अब बताइए और क्या होता है बच्चे?
आईओसी, तो मैं क्या करूंगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू बीस कैपिटल आईओसी, मैं आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, एस कैपिटल आईओसी और टोटल लेवल पे बाहर एक ही बार दिखा दो। और क्या आता है बच्चे, टू डीज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन पर आऊंगा भी आपके, टू एस कैपिटल, और बाहर क्या चला जाएगा, क्लियर है जी। रिजर्व भी आएगा, पर आइए जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता था कुछ, एक सवाल है, पार्टनर ने ड्राइंग्स करे, दुष्यंत सर 20,000 रुपए लेके गए, एंट्री करो। मुझे ऊपर ही एंट्री लिखवाते, आप ये स्पेस छोड़ के ना एंट्रीज चलाते रहिएगा, आई मीन ये जो स्पेस है ना थोड़ा बस इसका, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ड्रॉइंग्स बाय डी रुपीज 25,000, ड्रॉइंग्स टू, बोलते जाओ एंट्री, मैं काउंटर करता जाऊंगा। एक आपने बोली अभी शान जी ने, ड्रॉइंग्स टू, चलो एक पहले लिख देता हूँ, ड्रॉइंग्स टू बैंक कितना, 25,000, 25,000, फिर एक जस्ट सवाल है छोटा सा, इस ड्रॉइंग्स को कहाँ भेजेगा, ले दे के आप कैपिटल डेबिट कर रहे हो प्रिसाइसली, ये भैया पीछे भाई कितनी बात करोगे भाई, पीछे भाई तीनों क्या कर रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ ना ना, लिखने से क्या होता है, दिमाग से पता लग जाता है, मैं तो ये बोल रहा था आपको डिस्टरबेंस होगी, आराम से बैठ के बातें कर लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत है, बट मेरे टाइम में बहुत टाइम है सर। ये भैया ड्रॉइंग्स टू बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं फिर भी एक बार, कुछ बच्चे और एंट्रियां बता रहे थे, बोलना जरा, कैपिटल टू ड्रॉइंग्स, और अब इस ड्रॉइंग्स का क्या, अच्छा तो वो जो 20,000 लेके 25,000 लेके गए, जो कैश फर्म से चला गया, वो क्रेडिट ही नहीं हुआ, फर्म से 25,000 तो निकल गए, ड्रॉअर में से 25,000 लिए चले गए, हाँ, तो ये एंट्री में कुछ आई मीन सही है या कुछ, कैपिटल टू बैंक इज द प्रिसाइज करेक्ट आंसर। भाई सीधी सी बात है भाई, जब तुम पैसा लेकर आते हो कैश टू कैपिटल, जब वापस ले जाओगे तो कैपिटल टू कैश, पीएनएल एवरेज घुसा रहे हो इसमें, इनकम क्यों दिखा रहे हो, क्या इनकम या एक्सपेंस जो भी आप दिखा रहे हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में खर्चे और इनकम जाते हैं, ड्राइंग्स के चले जाने से ये वो क्या आपका कोई खर्चा हो रहा है फर्म का, अगर आप इसको खर्चा बोलोगे तो फिर कैपिटल आने को इनकम भी बोलते हैं। सो टेक्निकली इफ आई से, मतलब एकदम सीधा, ज्यादा लंबा कोई कंफ्यूजिंग वाला नहीं, सीधा सीधा यू कैन से डीज कैपिटल कैश सेल। आपको उसको फैंसी बनाना है, बस आप क्या कर सकते हो, ड्रॉइंग्स टू कैश, फिर डीज कैपिटल टू ड्रॉइंग्स, मैं फिर भी लिख देता हूं कि आपका मन करे कि ड्राइंग से कैसे होता, तो आप दो एंट्रीज डालते फिर बच्चे, ड्राइंग्स टू कैश, और दूसरी एंट्री कौन सी होती, डीज कैपिटल टू ड्राइंग्स, जिससे कि आपको ये दिखता है बच्चे, ये ड्राइंग्स कट गया, ले देके डीज कैपिटल टू कैश,
क्लियर है ना? एक बार नोट कर लीजिएगा। तो मेरा आपसे सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था, अगर पार्टनर ड्राइंग्स करता है, क्या वो पीएनएल एप्रोच दिखेगा? नहीं। पर क्योंकि उसने ड्राइंग्स करी तो उसके ऊपर आईओडी लगेगा, जो कि फर्म की इनकम है, तो आएगा नहीं। तो अगर वो आएगा तो मेरा आपसे सवाल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000 रुपये है। तो हमने बोला आपने ड्राइंग्स खरीदी 20,000 की, आपके ऊपर ब्याज लगा है कितने का? 3,000 का। इसकी क्या एंट्री डालू? P&L appropriation will be credit because it's an income। ना ना, पैसा नहीं आ रहा भाई। पार्टनर को जब देना होता है उसे क्रेडिट कर देता हूँ, लेना तो डेबिट। पैसे का एक्सचेंज नहीं कर रहा मैं उसके साथ, समझ रहे? तो टू P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो गया बेट, डेबिट क्या? मैं बोलूंगा भाई तेरा कैपिटल खा गया ना मैं 3,000 से। बेटे पैसे की लेन देन बार बार थोड़ा ना करता रहूंगा। अगर मैं उसके कैपिटल को हिट दे दूंगा तो भी तो वही बात है, समझ रहे हो? सो बेसिकली these capital will be debited, because of which आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, बाय डीज कैपिटल कितने रुपए बच्चे? 3,000। हालांकि बस आपको आईओडी लिख के आप छोड़ सकते हैं। एंड अगर ये एस कैपिटल का भी होता तो भी मैं आईओडी लिख देता। बाहर आ जाते। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? आप बताइए। यार देख, पीएनएल एप्रोच में नंबर कौन कैसे बनाएगा, मतलब ठीक है, बट अल्टीमेटली ना तेरे को पीएनएल एप्रोच में बनाना होगा। सो इट्स बेटर टू कीप इट सिंपल कि ठीक है मैं सीधा कैपिटल और उस पर हिट दूंगा। मतलब पेपर में ना जर्नलिटीज के चांसेस कम होंगे। पीएनएल एप्रोच में बना रहे हो गया तो सीधा बनाएगा तो सही रहेगा। हाँ जी मैम। हाँ, वो ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट, वो एक बार देखो। अभी नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ आपको, समझ रहे? बताइए, क्लियर है बच्चे? तो वो वाला जो आप कह रहे हो उसमें तो वो यहाँ आ जाता था, पर अभी वो नॉर्मल कैपिटल वाले की बात है। अब आप मुझे बताइए और क्या होता था? इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर मेरे को बात करनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या एप्रोप्रिएशन होता था कि होगा पैसा तो दे देंगे? चार्ज होता था। और जो भी चीज चार्ज होती है ना बेटे, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, वो पीएनएल। इसके ऊपर मैं प्रॉपर नोट ले पाऊंगा, ठीक है? बट एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा जनरल रिजर्व में रखना चाहते हो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशंस टू जनरल रिजर्व। और जो पैसा बच गया ना भैया अभी भी, क्योंकि ये तो आपकी इनकम साइड है, ये आपके खर्चे हो गए, ये रिजर्व्स हो गए, जो बच गया वो पार्टनर को दे दो ना, उसके कैपिटल में क्रेडिट कर दो। तो बेसिकली शेयर ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है ना उसको। हाँ जी। तो टू, आप ऐसे अभी भी मैं स्पेसिफिक ही रहता हूँ, टू डीज कैपिटल कुछ अमाउंट, टू एस कैपिटल कुछ अमाउंट, और ये टोटल आ रहा होगा जिससे कि आपका ये अपने आप मैच हो जाएगा। एंड यू कैन राइट हियर दैट दिस इज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। बड़ी बड़ी गहरी बातें छोटी छोटी चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। जरूर सारी बातें समझ आनी चाहिए आपको। अब आप मुझे बता दीजिए अगर पीएनएल एप्रोच में कोई दिक्कत है तो। ऑल क्लियर? अब आप लिखिए नीचे नोट, नोट नंबर 1। इंटरेस्ट, वो जो आपने लोन की बात करी, वो फर्म ने दिया होता है या पार्टनर ने दिया होता है? पार्टनर। तो नोट नंबर 1 पहले हेडिंग लिखिएगा, लोन गिवन बाय पार्टनर फर्म। लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म।
नेक्स्ट लिखो, एनी इंटरेस्ट ऑन द अबव लोन, एनी इंटरेस्ट ऑन द अबव लोन समझ गए ना क्या रेफरेंसिंग चल रही है? एनी इंटरेस्ट ऑन द अबव लोन इज नॉट टू बी शोन in P&L appropriation. Any interest on the above loan is not to be shown in P&L appropriation. Full stop. It is to be shown. It is to be shown in profit and loss account. It is to be shown in profit and loss account because such interest is to be paid, because such interest is to be paid irrespective of the profits. और ब्रैकेट में लिख दिएगा, इसको क्या बोला जाता था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है बच्चे? आपको याद होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती थी तो 6% तो मिनिमम देना पड़ता था एटलीस्ट। इसी नोट में लिख दीजिएगा, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन लोन, if partnership deed is silent about interest on loan, at least 6% per annum, at least 6% per annum is to be paid by the firm. 6% per annum is to be paid by the strategy गानी। यही बातें थी ना इंटरेस्ट ऑन लोन की। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल, आओ इसी नोट के नीचे ही बात कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कि दुष्यंत सर ने, आप एग्जांपल इसके नीचे ही बना सकते हैं, आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग होंगी। दुष्यंत सर ने लोन दिया 5 लाख का, और फिर इस लोन के ऊपर एड्यू जंक्शन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करा 10% पर एनम, विच मीन साल का कितना हो जाएगा बेटे? 50,000। मेरा आपसे सवाल, 2 ट्रांजैक्शन है, पहली है लोन लेने की और दूसरी है इंटरेस्ट। आप मुझे बता दीजिए सबसे पहली एंट्री क्या डालें? बैंक टू कैपिटल में डाला टेक्निकली सही नहीं होता, बैंक टू बैंक लोन कर, आई एम सॉरी, टू पार्टनर्स। ठीक है, लोन अकाउंट अलग से भी चला सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपकी एंट्री क्या हो गई? बैंक टू डीज लोन। कितने रुपए बच्चे? अब आप मुझे बताइए, जब आप इंटरेस्ट पे करो, इंटरेस्ट का अमाउंट तो पता है ना 50,000, और मान लो मैं कैश में पे कर रहा हूँ, कैश में पे कर रहा हूँ, तो मैं क्या डालूं? इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट। भाई साहब खर्चा है भाई साहब, कितने रुपए का? और मान लो ना बेटे सीधा सीधा पे कर दिया, सर ना करते तो वो बेटे लायबिलिटी बना देना, चाहे डीज कैपिटल की बना दो, चाहे डीज लोन के अकाउंट में ही घुसा दो, लायबिलिटी बननी चाहिए। समझ रहे हो? अगर स्कूल में बहुत कैटेगराइजेशन थी, उस पर इतना ज्यादा मत जाओ आप, किसमें जाएगा, किसी में जाए, लायबिलिटी बननी चाहिए। ठीक है, पर मैंने भी क्या कर दिया, सीधा सीधा पे कर दिया। मुद्दे की बात ये है भाई, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसको कहाँ भेजूं? एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। रियल लाइफ में जब आप बैंक से लोन लेते हो, तो अगर तू पे नहीं करता तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा होता है, लोन अकाउंट में तेरा इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहता है और लगता है। ठीक है ना? तो बेसिकली वो लोन में ही ऐड होता जाता है। अब आप मेरे को एक बात बताइए,
बैंक टू डीज लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ भेजूं ये बताओ। नहीं पीएनएल अकाउंट क्यों भेजा, क्योंकि ये चार्ज पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं भेज रहा, इसको कहाँ भेजूंगा सर जी, पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन, कितना अमाउंट है बच्चे, कहिए साहब। आपका नोट नंबर 1 अब क्लियर है, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे एंट्री यहाँ पे समझ आ रही है, क्लियर है जी। नोट नंबर 2, आपको स्कूल में भी ऐसा हुआ होगा, अभी भी ऐसा होगा, कई क्वेश्चन आएंगे कि सर जी जो पार्टनरशिप डीड होती है उसके अंदर सारी बातें लिखी होती हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो तो क्या होता, याद आ रहा। तो आइए नोट नंबर 2 लिखते हैं। इन केस पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इन केस पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इसके नीचे पॉइंट नंबर ए लिखे, सैलरी टू पार्टनर is not to be given. Salary to partner is not to be given. Point number B. Commission to partner not to be given. In case partnership deed is silent, in case partnership deed is silent, तो सबसे पहला salary to partner is not to be given, commission not to be given, IUC नहीं, IUC नहीं, लोन है, IUC is not to be given. थर्ड पॉइंट लिख दीजिएगा, IUC not to be given. Profits and losses are to be shared equally. Profits or losses are to be shared equally. IOD is not to be charged. लास्ट पॉइंट इसी के अंदर, इंटरेस्ट ऑन लोन एट लीस्ट 6%, एट लीस्ट 6%। सेट है ना जी कहानी। ऐसे केस स्टडी बेस में कभी कभी हो जाता है, कम चांसेस होते हैं बट ऐसा आ सकता है। मॉड्यूल में क्वेश्चंस तो हैं पर वो सिंपल कैटेगरी में याद होता है। ओके तो सेट है सर कहानी। आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मैंने काफी बातें बोल दी, अब मैं आपके साथ आ रहा हूं, इसके बाद क्या बनता है बच्चे। हालांकि आपने सुना होगा करंट अकाउंट भी बनता है, वो कब बनता है, जब फिक्स्ड अप्रोच होती है तो करंट भी और कैपिटल भी फ्लक्चुएटिंग, सारी बातें लिखवा दूंगा, जर्नल एंट्री दोबारा से भी रिपीट होगी, पर अभी आइए हम सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे, कैपिटल। फटाफट बनाऊंगा बेटे, आ जाओ इसमें। बैलेंस शीट मैंने कुछ नहीं सिखाना, बस ये कैपिटल अकाउंट होगा, उसका एक क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं फिर क्या बनता है इसके। तो मान लो अगर कैपिटल अकाउंट है 23-24 जो बंद हुआ, डीएनएस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या आप बता सकते हैं कौन सी डेट का, 1/4/23 का ही होगा ना, ओपनिंग ही होगा ना बच्चे। अब आप मुझे बताइए, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री बता दो बस, नया कैपिटल अगर लेकर आए, कैश टू कैपिटल, तो भैया बाय बैंक बोल लो, बाय कैश बोल लो। इसके बाद हमने पार्टनर्स को इतना कुछ दिया, सैलरी और ये सब, तो मैंने क्या एंट्री डाली, शॉर्ट वाली बताना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल। अगर मैं सैलरी दे रहा था तो मैंने क्या करा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू डीज कैपिटल टू एस कैपिटल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बस ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं, सैलरी का अमाउंट है। इसी तरीके से दोबारा से पीएनएल एप्रोप्रिएशन और क्या लिख दूंगा, आईओसी का अमाउंट है। इसी तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन और क्या था बच्चे, कमीशन। तो भूलिएगा नहीं, उनका कैपिटल बढ़ रहा है हर बार, सैलरी और इससे क्यों बढ़ रहा है, कैश में थोड़ा दिया है, कैश में दे दो तो खत्म हो जाएगा। ये जो मैंने सैलरी आईओसी और ये दिया है, हैव आई गिवन इट इन कैश, नो, आई जस्ट क्रिएटेड अ लायबिलिटी।
P&L एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल, अगर मैं कैश में दूंगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टू कैश, कभी तो वो निकल जाएगा समझ रहे हो? तो अब लायबिलिटी क्रिएट करो, इससे उसका कैपिटल बढ़ता जा। हाँ जी सर ये जो जैसे कि हमने पीएनएल आपको ब्रैकेट में सैलरी ली है तो हम डायरेक्ट सैलरी भी पास कर सकते हैं। नहीं, अकाउंटिंग लेवल पे वो करेक्ट नहीं है। तेरी एंट्री है P&L एप्रोप्रिएशन टू डीज कैपिटल, तो तू डीज कैपिटल में बाय P&L एप्रोप्रिएशन लिखेगा ना, P&L एप्रोप्रिएशन गायब करेगा तो गड़बड़ है, प्रिंसिपल इनकरेक्ट है, समझ रहे? तेरी जो एंट्री है वही तो काउंटर अकाउंट में जानी चाहिए लेजर के अंदर। जब तू कैश टू सेल्स करता है तो कैश में टू सेल्स लिखता है ना, क्यों? क्योंकि काउंटर अकाउंट सेल्स का है ना। तो वैसे ही जब P&L टू डीज कैपिटल है तो कैपिटल में बाय डीज P&L एप्रोप्रिएशन लिखना भाई, सैलरी को लिखो। बताइए क्लियर है? अच्छा, और हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया था, क्या एंट्री डाली थी? P&L एप्रोप्रिएशन टू डीज कैपिटल, तो यहाँ पे दोबारा से बाय P&L एप्रोप्रिएशन, और मैं क्या लिखूंगा कि भाई ये प्रॉफिट्स का शेयर है। सो ये सब चीजें करने से उसका कैपिटल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। अब मेरा आपसे सवाल, अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स करी हो तो क्या एंट्री दी? ड्राइंग छोड़ो, सीधा बोलो, प्रिसाइज बात कर चुके हैं, कैपिटल टू कैश। रेफरेंस के लिए आप ड्राइंग्स जरूर लिखिएगा, लेकिन एंट्री तो कैपिटल टू कैश करिए मैंने। अब आप मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए क्या एंट्री थी? डीज कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन। क्या हुआ सर? दोनों बैच के हैं ये गलत बोल रहा था, पार्टनरशिप करंट डिसोल्यूशन हो जाएगी, पार्टनरशिप डेथ हो जाएगी। कम ही आते बच्चों, फेस्टिव मॉल है सर, कम है। इवनिंग के कम आया वैसे, मॉर्निंग के तो ठीक थे, इवनिंग के कम दिखे। इवनिंग हाँ, सीएम में क्या टोटल नहीं है ना, क्योंकि ये नहीं है सिर्फ सी ही है, मॉर्निंग के भी सीएम में क्या हुआ? ठीक, चलिए तो मुझे बताइएगा, आईओडी जो है, आईओडी की क्या एंट्री डाली है? आईओडी टू P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कैपिटल है ना, तो क्या लिखूंगा, टू P&L एप्रोप्रिएशन, ए और आईओडी, बस बेटे। इसके अलावा क्या आएगा सर जी? टू बैलेंस कैरेट डाउन, तो ये साथ कोई दिक्कत? हालांकि आपको ध्यान होगा PSR की बातें भी होती है, सारी बातें हो जाएंगी सारी की सारी। आप मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? ओके, अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हैं तो लिख दीजिए क्वेश्चन, और जहां तक हमने सीखा है वो हो जाएगा। स्टार्ट करिएगा क्वेश्चन नोट करना बेटे। ए एंड बी, फटाफट लिखना बेटे। A and B are partners, सिर्फ इतना है, A and B are partners. Next line, PSR 1:1. A introduced 50,000 rupees as capital, and B introduced 1 lakh rupees as capital. अब कौन सी डेट को? 1 जनवरी 23, 1 जनवरी 20। तो हमारा कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर, तो 1 जनवरी 23 को ये कैपिटल ईयर।
नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 जनवरी 23, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% per annum. Profits during the year, profits during the year before salary and commission, before salary and commission are, sorry, before salary, commission and IOC, before salary, commission and IOC are 5 lakhs, are 5 lakhs. और मैंने कोई सैलरी का अमाउंट तो नहीं बताया था, सैलरी जो है ए की है 1 लाख, बी की है 1 लाख, कमीशन जो है ए की 5,000 और बी की 3,000, टोटल साल का ये, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप निकाल लो, है ना। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स withdrew, partners withdrew 30,000 each, पूरे साल का है जी, दोनों पार्टनर ने 30,000 विड्रॉ करा, यानी कि ड्रॉइंग कह रहा हूं, ए की भी 30,000 और बी की भी 30,000। पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज कॉमा prepare P&L appropriation and partners capital account, comma prepare P&L appropriation and partners, नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने नहीं दिया हुआ, हाँ PSR भी दे रखा है मैंने। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है जहां पे मेरे को कुछ बात करनी है, और हल्की सी बात, मेरा आपसे सवाल, दोनों का कैपिटल कितने कितने का है, 50 और 1 लाख, IOC कितना है 12%, तो ए का कितना आएगा IOC और दूसरे का, सही है ये। अब मैं आपको एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूं, ये जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुए, ये जो सैलरी का पेमेंट करा, ये जो कमीशन दे रहे हो, क्या इससे कैपिटल नहीं बढ़ रहा है, तो क्या इसके ऊपर IOC नहीं मिलता है, क्या लॉजिकल क्या होता होगा, ओपनिंग पेपर में आप वही करना जो भी आपने करा है, लेकिन एक बार मेरे को थॉट प्रोसेस, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे अभी, ओपनिंग पे दे दिया ना आपने, बट रियल सेंस में अगर मैं ड्यूरिंग द ईयर 50,000 और ले आता तो आप दे देते उस पर, लेकिन अगर मेरे को सैलरी के नाम से मेरा कैपिटल बढ़ रहा है तो नहीं दे रहे आप, लॉजिकल तो नहीं है वैसे। जब मेरे कैपिटल के ऊपर आप दे रहे हो 12%, आपका जो बैंक में पैसा पड़ा होता है उससे 12% मिल रहा है, तो जिस पर नाम से बड़े मिलना चाहिए, लेकिन बस ऐसे एक थॉट प्रोसेस दे रहा है। आपने क्या करना है, IOC 12% किस पर निकालना, 50,000 में, और किस पर निकालना 1 लाख, बस ऐसी थॉट प्रोसेस दे रहा है, काम आएगा वो। ठीक है बच्चे, स्टार्ट कर दीजिए कुछ।
आईओडी ही मेंशन किया है। नहीं है, चार्ज नहीं करूंगा। सारे हिंदी का आईओडी भी डाल दो क्या? तो बढ़ गया, मतलब तो हो गया। आईओडी आप हमेशा फंसाना चाहते हो। क्या मैडम? कैपिटल टू कैश, कैश या बैंक? कौन सा लेकर बना रहे हैं हम? टू कैश है ना, टू कैश। एंट्री जो है वो ड्राइंग्स कैपिटल टू कैश। पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन गया? कितना है प्रॉपर? 2,74,137 137। हाँ यही आया क्या बच्चों का? एक बार भाई ग्रुप में फोटो भी भेज देना, कोई बच्चा रेफर करना होगा ना। फोटो अगर अच्छे से बनाया ना, फोटो ग्रुप पे डाल दिया। और इवनिंग वाले बच्चे भी जिसने इवनिंग में बना मतलब बन गया वो ग्रुप पे डाल देना प्लीज, रेफरेंस के लिए काम हो जाएगा। अच्छा बन गया क्या? कितना है क्लोजिंग बैलेंस उनका? 68 और हाँ बराबर। वो अलग बात है, कमीशन का नेचर नहीं सीधा भी डाल दो ना जो मैं सारी नहीं
P&L appropriation is capital, is capital, हाँ नरेश में हाँ क्या कह रहे सत्यदेव जी क्या कह रहे हो गया पीछे बन गया अजम का बन गया हाँ 1:1 PNL appropriation ऐसे करेगा नहीं गलत नहीं है बट ठीक है चला ले और एक बार जब मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो देख लेना वो क्या है मतलब मुझे डेविएट कुछ लेवल में आना बट कुछ सुनिए ना वो ड्राइंग है लोगों पे होता है समझ रहे तो आगे को बता दिया मैंने यहाँ पे तेरा 5 लाख जाएगा समझ रहे यहाँ पे तुमने क्या डालो आयुष 6 और 12 ये तो सही होगा वैल्यू में भी क्या होगा और ये 5 और 3 अब जो बैलेंस में रहेगा हाँ 5 लाख और ये ए और बी का काउंटिंग का तो नहीं लिख सकते हो आप एक बार इधर आ मैडम इसमें अच्छा एक चीज मुझे कॉमन दिख रही है बच्चे ब्रॉड डाउन कितना दिखा आपने ब्रॉड डाउन कुछ था क्या कुछ था ही नहीं ब्रॉड डाउन तो नील था हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो ब्रॉड डाउन तो नील हुआ ना अगर आपने बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके वो 1,50,000 लिख रहे हो तो वो सही नहीं है भाई दे हैव इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर ब्रॉड डाउन इज जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग ठीक है ब्रॉड डाउन क्या करोगे ना बच्चे ब्रॉड डाउन को नील लिखोगे कैश में डालेंगे हाँ कैश में दिखाओ ना यहाँ पे जो भी 1,50,000 है यहाँ पे कुछ नहीं आएगा ये नहीं आएगा कुछ नहीं सॉरी नहीं भी डालता तो कोई दिक्कत नहीं बस ब्रॉड डाउन में वैल्यू मत दिखा देना समझ रहे ओके करो बेटे आराम से करो फिर मैं एक बार आंसर दिखा दूंगा ग्रुप आई मीन इधर और कितना है कैरेट डाउन मैडम 268 है 3,28,22 मैडम मेरे ग्रुप में फोटो भेज दीजिएगा प्लीज प्लीज सारे बच्चे रेफर कर लेंगे बेटा प्लीज
हाँ उधर लग गया। ये तो appropriation गलत चीज है। एक ही एंट्री डाल सकता है, मतलब ये भी ठीक है। PNL up to IOC, IOC to A to B, लेकिन एक भी डाल सकता था PNL up to A to B। सर आपने बोला ना बना के दिखाना, बना के दिखाना। जो थी 60,000 की एस कैपिटल बीस कैपिटल तू कैश करना, तू ड्राइंग शुरू कर, मतलब पैसा तो निकला नहीं, मतलब बन गया सब बच्चों का। आगे बढ़े ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? ओके, थके तो नहीं ना बेटे अभी? मतलब तुम बोल नहीं रहे पर एकदम लिखा हुआ है कि क्या बोलना चाहते हो तुम। मतलब बेटे जैसे ही 5 मिनट क्लास हो जाती है आप वही समझा रहे हो। नहीं, जैसा बच्चे चाहेंगे वैसा बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे जाते 1 घंटा एक घंटा पढ़े, आधा घंटा पढ़ा के छोड़ दो। सब अच्छे बच्चे हैं। अगर मैं जल्दी छोड़ दिया ना तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार पढ़ाई करनी है, क्यों क्या बात करें। मैं मजबूर हूँ। आइए एक हेडिंग लिखिएगा और मैं ड्राइंग्स की बात कर लेता हूँ। क्या हुआ, नहीं लिखा? अच्छा तो अटका हुआ है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा? सारी मेहनत करा लो उसको पढ़ा दो, मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़ाएगा भी इसके बाद क्लास के बाद। फिर तो भी 5 मिनट मुझे समझ नहीं आएगा, फिर मुझे अलग से बिठाऊंगा, समझ रहे? आई हेडिंग डालिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फटाफट करेंगे बेटे। देखो ज्यादा लंबा नहीं, क्या टाइम हो गया, 4:30 हो गए, आधा घंटा 5 बजे तक पढ़ाऊंगा बेटा। आधा घंटा 4:30 गलती होगी, गलती होगी, 5 बजे तक पढ़ाऊंगा, 4 बजे तो ठीक है ना? यही तो यही तो कह रहे थे कि 4 या 5:30 पे बोला आपने कि 5 तक। ठीक है आइए। हम्म? 1 घंटा ब्रेक लेकर आया तू, 1 घंटे बाद बैठे तुम। क्या बोले? चलिए आइए सर एक बात बताइए, 1/4/23, 31 मार्च 24, और सर जी 2 पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए पार्टनर बी। हाँ लिख लिया, इधर लिख लिया। 1/4/23, 23-24 की बात है बेटे, और पार्टनर ए पार्टनर बी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ड्राइंग्स। अगर मैं आपको बोलूं कि पार्टनर ए ने 1 लाख रुपए की ड्राइंग्स करी, 1423, उसके नीचे लिख रहा हूं तो भाई 1423 को 1 लाख, और इसने भी 1 लाख की। एंड देन अगेन, फर्स्ट जुलाई 23 को ए ने 50,000 की और ड्राइंग्स करी, और 1 अक्टूबर 23 को बी ने 1 लाख की ड्राइंग की। और मेरा आपसे सवाल है, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कॉमन चला लूंगा जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 12%। मेरा आपसे सवाल है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या आप मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे देंगे? बहुत ही आसान है सर। ए के ऊपर कितने रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे आप?
क्या मैं कह सकता हूँ उसने 1 लाख की ड्राइंग करी जिसपे रेट कितना है, और ये तो पूरे साल की ड्राइंग है उसकी। एक बात बताओ, अगर ये नहीं होता, छोड़ दो इसको आप, उसकी ड्राइंग कितने की, 1 लाख की, पूरे साल का ब्याज नहीं लगाओगे क्या, पूरे साल का लगाओगे ना। और मैं अगर आपको बोलूं एक ड्राइंग और है 50 की, तो इस 50 पे कितने महीने की लगाओगे, 6 महीने या 9 महीने, 9 महीने। कहने का मतलब है 1 लाख पे 12% और 50,000 पे 12% कितने महीने भी, 9 मंथ्स। प्लीज बताइए कितना इंटरेस्ट आ रहा है आपको। हाँ जी, नहीं ब्रो, तेरी ये 1 लाख तो तूने कंटिन्यूस विड्रॉन है ना, यहाँ तक तेरा, समझ रहे हैं ना, कितना आ रहे बच्चे, 16,000। ओके, और अगर आपको समझ आ गया तो बी का बताइए, 1 लाख पूरे 12% लगेगा 1 लाख पे तो, एंड ऑन अनदर 1 लाख हाउ मच, एग्जैक्ट 6 महीने, 12,000 प्लस 6,000। समझ आ रही है आपको बात, लेकिन आपको याद होगा आपके स्कूल में और इसमें भी है, अगर हर महीने की ड्राइंग हो तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज करो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को, इसको लिखना मत अभी, अगर मैं आपको बोलूं 1/4/23 और 31 मार्च 24, और मैंने आज के दिन 5,000 विड्रॉ करा, तो इस 5,000 पे तो पूरे साल का लगेगा। और अगर मैं आपको बोलूं मैंने 1 मई को फिर दोबारा विड्रॉ करा, तो इस पे कितने महीने का लगेगा, 11 महीने का। फिर उसके बाद 1 जून को लगेगा 10 महीने का। और आप बोलोगे सर कौन सा फॉर्म है जो डेली पहली तारीख, वैसे जिंदगी में तो कभी भी किसी भी डेट को कोई विड्रॉ कर सकता है, और हर महीने के एंड में क्यों विड्रॉ करे। तो रियल लाइफ में ये फॉर्मूले नहीं चलते, रियल लाइफ में एक्सेल में एक्चुअल नंबर ऑफ डेज पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दूंगा। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं ना कि 15/6 को उसने फिर विड्रॉ करा, आपका फॉर्मूला खत्म है जो आप याद करके आए, याद है ना, 6.5, 5.5 और 6, वो सिर्फ तभी होता है जब सेम अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स एट इक्वल इंटरवल एट द बिगिनिंग और एट द मंथ और एट द एंड होता है। रियल लाइफ में थोड़ा होता है, एक्सेल के अंदर नंबर ऑफ लेफ्ट ओवर डेज निकाल दूंगा, 2 मिनट में निकाल दूंगा। आप चाहे 50 ड्रॉइंग डाल दो इसके बीच में, पर वो फॉर्मूला नहीं लग पाएगा जो आप सीख कर आए। क्यों, अच्छा एक दो चीजें बोलता हूँ, एक बार फ्लो से आ रही है बात, अब एक बार समझना। यहाँ पे 5,000 विड्रॉ करा, यहाँ पे 5,000 विड्रॉ करा, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 2,000, वो फॉर्मूला खत्म, नहीं लग सकता वो सिर्फ तब लगता है जब इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स होती, सेम होनी चाहिए। तो आप समझिए कि वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है उस फॉर्मूले का, वो जो सीख कर आएगा। अब याद आ रहा है ना कौन सा फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर सर ऐसा हो कि एक इंसान कभी भी ड्राइंग कर रहा है, फिर यहाँ पे कभी, तो भाई मैं एक्चुअल बेसिस पे निकालूंगा भाई, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, वो एक्चुअल भी चलता है लाइक, ठीक है। पर आपको जो एग्जाम में आने के चांस होंगे वो क्या होगा बच्चे, वो ये होगा कि आप हर महीने के बिगिनिंग में अगर आप 1/7, 1/8, एक, आप समझ रहे हो। और दूसरी बात, प्लीज आप देखिएगा, मैं अमाउंट भी क्या रख रहा हूं, सेम, टू टू चेक पॉइंट्स, आपका अमाउंट भी सेम है और आपका इंटरवल भी सेम है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सीधा प्रिसाइसली बात करूंगा। आइए देखते हैं मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ, कि ये जो पार्टनर है ये ड्राइंग्स कितने रुपए की कर रहा है बेटा, 5,000 पर मंथ। और ये किस डेट को करता है ड्राइंग्स, आपको याद होगा 3 केसेस होते थे, क्या होता था, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, दूसरा क्या होता था, एट द मिड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ। और अगर ऐसा है ना भाई, तो सवाल ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, और कितने केसेस में, ऑब्वियसली
तीनों केसेस की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ कि पहले केस में आईओडी क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा और तीसरे में क्या आएगा। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ विजुअलाइज कर पा रहे हैं? ये जो मैंने बनाया कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट 12% ले लीजिए मैडम, 12%। अब आप क्या करोगे, अगर मैं हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा हूं तो क्या आप मुझे मेरी टोटल ड्राइंग्स बता सकते हैं? 60,000, चाहे वो पहला केस हो। अच्छा मिड ऑफ द मंथ होगा तो 60,000 ऐसे 15-15 तारीख की 12 बारी तो आएगा, और अगर 31 है तो भी 60,000। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12%। अब आप मुझे बताइए, मैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में क्या करता था, कुछ याद आ रहा है? 6.5 डिवाइडेड बाय वाई, 6.5 क्यों होता है? एग्जैक्ट। होता क्या था बेटा, ये जो बिगिनिंग वाला होता था, इसमें क्या होता था कि ये जो आपकी फर्स्ट ड्राइंग है, उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं बच्चे? 12। और जो लास्ट ड्राइंग है उसका कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ जाएगा आपका 6.5। पेपर में आपको इतनी लंबी बात याद करने की जरूरत नहीं होती, बिगनिंग है तो 6.5, मिड ऑफ द ईयर हो, मिड ऑफ द मंथ होते तो क्या होता है। और ये कैसे निकल रहा मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पहली ड्राइंग करेंगे तो 15 तारीख को करोगे। ओ भैया, जब पहली ड्राइंग अगर यहां पर होगी, देखिएगा एक बार, पहली ड्राइंग कब हो रही है, डेट क्या होगी इसकी, 15/4, और लास्ट ड्राइंग कब होगी, 15 मार्च। तो ये कितने महीने बच रहे बन रहे, 11.5, और एंड में कितना बच रहा है, 0.5। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6। और अगर आप एंड ऑफ द मंथ करते हैं तो पहली ड्राइंग के बाद कितना बचेगा बेटा, 11 महीने, और लास्ट वाली के लिए डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5.5। मुझे बताइए पहले, आपको समझ आया? तीनों का अमाउंट बताइए, लिख लीजिए पूरा का पूरा, लिख दीजिए अपने रजिस्टर में, नोट कर लीजिएगा। और आपको याद होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता था, क्वार्टरली भी होती थी। तो एक बार देखेंगे जी क्वार्टर का क्या कहानी है, पर एक बार लिख लीजिए, इसको लिख लो बेटे, फिर अगला एग्जाम्पल बना रहे हैं। नोट के लिए बच्चों ने ये